भरत, आपकी जटाएं हैं ना बहुत, जी आपने एकदम ढक के रखी हैं। जी। जटाओं का जो देख रेख है बहुत जी। मुश्किल होता है ना? कोई मुश्किल नहीं होता है, आपके नहीं है क्योंकि अब आपकी आदत हो गई है। कोई मुश्किल नहीं होता है। तेल साबुन नहीं लगाओ तो जटाएं अपने आप बन जाती हैं, हाँ। त्याग करना पड़ता है। कितने वर्ष की हो गई आपकी जटाएं? जी 12 वर्ष की हो गई। 12 वर्ष की हो गई। तो लेकिन ख्याल तो रखना पड़ता होगा कि कुछ भी ख्याल नहीं रखना पड़ता, भगवान रखता ख्याल, भगवान का ख्याल हम रखते हैं। बस भस्म लगाना है। बार राम नाम का जाप करना, राम मंत्र जपना और राम ही राम सबसे कबवाना, क्योंकि राम नाम सत्य मरे में कहा जाता है। जब चार कार कंधा लेकर के अर्थी लेकर के जाते हैं तो राम नाम ही सत्य कहते हैं, और राम ही नाम में सार है, बाकी सब बेकार है। जब सभी चीज़ में बेकार है तो राम ही नाम में सार है। त्याग तपस्या और बलिदान 3 चीज़ें हैं महान। सबसे बड़ा है त्याग, तपस्या और शरीर का बलिदान। निस्सहाय मंदिर में रहना, जहाँ फूटी कोड़ी ना हो उस मंदिर को आज़ाद करना, जहाँ फूटा गिलास ना हो पानी पीने के लिए उस मंदिर में रहना। यही तो साधु की जीवनचर्या है। साधु को ही विश्वास नहीं होगा तो फिर भगवान भक्त को विश्वास साधु कैसे दिलाएगा? भक्ति की इच्छा साधु कैसे पूरी करेगा? जैसे अभी आपने ढक के रखी है। जी, क्यों ढक के रखी है? ये एक मर्यादा है। अच्छा, जी, ढक के रखनी चाहिए। कि जटाओं को अपने बांध के रखो तो और सही है। कई खोल के भी रख दे, किसी की खुजली करने लगते हैं बाल तो खोल के रखते हैं, हाँ, हाँ। किसी की फुड़िया फुंसी पड़ जाते हैं बालों में तो वो खोल के रखते हैं। वही पूछ रहा था महाराज कि फुड़िया फुंसी सब- हो, कोई सब पीट ना हो। सब तपस्या से है। हाँ, जब हम ढोंग करेंगे रुपया के लिए, भगेंगे रुपया वाले मंदिर में जाएंगे, लालच करेंगे, इसको ठगेंगे उसको ठगेंगे तो भगवान ठगेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान में सुरच राखा। अपने आप आपकी जटाएं बनती गई कि आपकी अपने आप अपने आप अपने आप। कौन सी उम्र थी जब आप पहली बार जटाएं बननी शुरू हुई? उम्र तो देखो, शादी तो हमने की नहीं। जीवन हमारा चर्या रहा संत सेवा और धर्म की रक्षा करना, धर्म का साथ देना, धर्म के प्रति लगाव रखना, रामायण करवाना, अखंड कीर्तन करवाना, रामलीला वगैरह करवाना, ये हमारी जीवन चर्या पहले से ही रही है। जी 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 जी, ब्रह्मचारी। तो किस उम्र से साधु? हमारी कुटिया आहलाउदल की भी नगरी पे है, महोबा। मैहर? महोबा आहलाउदल की नगरी। वही पास में मैहर है ना? नहीं, मैहर यहाँ है 17। अच्छा, आलाउदल मैं वहाँ सुनता था कि आहलाउदल आते हैं मैहर, जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, आज भी जाते हैं। हाँ, आहलाउदल का किला है महोबा में। अच्छा, जी, सावन कजलिया गढ़ मोबे की आज भी कजली मेला लगता है, 1.25 महीने मेला चलता है सावन कजलिया का। आहलाउदल की मूर्तियाँ हाथी घोड़े में बैठा करके आज भी निकाली जाती हैं। वहीं पे भूतेश्वर सरकार पे हम रहते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भगवाधारी त्यागी केशवदास है। जी, अब नागा हो जाएगा, क्योंकि अब नागा बनेंगे? जी, त्यागी से ही नागा बनते हैं। क्या बात है, कब बनेंगे? नागा तो उज्जैन में बनेंगे, यहाँ तो खाली पर्ची भर कटाई जाती है। अच्छा, इस कुंभ में यहाँ नागा नहीं बनते हैं। तो 12 साल का तप हो गया आपका। जी 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 जी। अब आप नागा बनेंगे वहाँ जी, उज्जैन जी। सिंहस्थ में? जी, जी, जी। 2028 में? जी जी क्या बात है, तो इंतजार कर रहे होंगे आप तो? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान की कृपा है, सब हनुमान जी की कृपा है। तो मतलब जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब परमात्मा की लीला है। कथा भी सुनाते हैं हम, राम नाम सत्य मरे में कहा जाता है तो जिंदा में क्यों नहीं कहा जाता। राम के नाम से पानी पे पाषाण तैरा, बाकी किसी के नाम से नहीं तैरा, ये कथा भी सुनाते हैं हम। कहो तो सुनाएं। सुनाइए। एक समय की बात है, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी समुद्र के लिए पुल बनवा रहे थे। नल और नील पाषाण पर राम नाम लिख रहे थे। बालुवान रेछ इत्यादि पाषाण को ले जाकर के समुद्र पर डाल रहे थे। पाषाण समुद्र पर तैर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी खड़े खड़े सारा कार्य देख रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। कैसी शंका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में उत्पन्न हो जाती है?
कि ये सारे भालू बाना रीछ इत्यादि हमारे लिए ही कार्य कर रहे हैं, क्यों ना इस कार्य में हम भी हाथ बटा लें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी पर्वत के समीप पहुंच जाते हैं। जैसे ही पाषाण उठाने की चेष्टा करते हैं उनके मन में दूसरी शंका उत्पन्न हो जाती है। कैसी दूसरी शंका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में उत्पन्न हो जाती है कि यदि हम पाषाण को ले जा करके भालू बाना रीछ इत्यादि के साथ में समुद्र पे डालते हैं, यदि हमारा पाषाण डूब गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए एकांत में जाकर के क्यों ना आजमा लें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पाषाण को छोड़ देते हैं। भालू बाना रीछ इत्यादि के साथ में समुद्र कार सेतु निर्माण कार्य देखने के लिए चल देते हैं। चलते चलते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप पहुंच जाते हैं। देखते हैं समुद्र कार सेतु का निर्माण कार्य भी देखते हैं। इसके पश्चात समुद्र के किनारे किनारे चल देते हैं। चलते चलते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब बहुत दूर निकल जाते हैं, देखते हैं कि पाषाण भी पड़ा है, भालू बाना रीछ इत्यादि कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर सोचते हैं और किसी दिशा की तरफ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा तो हमारी बदनामी हो जाए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी देखते हैं। जब किसी भी दिशा की तरफ कोई नहीं दिखता, अस्वस्थ हो जाते हैं परमात्मा, तो पाषाण को उठा करके समुद्र पर फेंकने लगते हैं। वीर बजरंगबली महाबली हनुमान जी पीछे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। वो सब देख लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पाषाण को समुद्र पर डाल देते हैं। पाषाण समुद्र पर डूब जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सोचते हैं हमारा पाषाण तो डूब गया, इनका पाषाण क्यों तैर रहा है। फिर सोचते हैं किसी ने देखा तो नहीं तो हमारी बदनामी हो जाए। उत्तर दक्षिण पूरब तीनों दिशाओं की तरफ देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जब कोई नहीं दिखता पश्चिम की ओर देखते हैं, मुड़ करके वीर बजरंगबली नजर आ जाते हैं। पूछते हैं हनुमान जी आप कब आए। हनुमान जी कहते हैं हे परमात्मा आप जब आए तब हम आए, हम तो आपके चरणों के दास हैं, सेवक हैं। सुग्रीव ने रक्षा सुरक्षा आपकी सारी जिम्मेदारी हमारे हाथों में सौंप रखी है परमात्मा, जहां आप जाएंगे हमें तो आना ही पड़ेगा परमात्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछते हैं तुमने कुछ देखा तो नहीं हनुमान जी। हनुमान जी प्यार से कहते हैं हे परमात्मा जो आपने दिखलाया है वो हमने सब कुछ देखा है परमात्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थाह लेने के उद्देश्य से पूछते हैं हनुमान जी हमने तुम्हें क्या दिखलाया है, तुमने क्या देखा है। हनुमान जी प्यार से कहते हैं हे परमात्मा आपने एक पाषाण को उठाया है, समुद्र पर डाल दिया है परमात्मा, वो पाषाण समुद्र पर डूब गया है, यही आपने दिखलाया है परमात्मा, यही इन आँखों ने देखा है परमात्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी इस बात को किसी से मत कहना। हनुमान जी कहते हैं परमात्मा मैं तो सबसे गागा करके कहूँगा, सभी को सुनाऊंगा, सभी को बताऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी हमारी बदनामी होगी, तुम्हें क्या मिलेगा। हनुमान जी प्यार से कहते हैं हे परमात्मा आपकी बदनामी आप ही बताइए परमात्मा, नल और नील आपका ही तो राम नाम लिख रहे हैं परमात्मा, आपकी राम के नाम से पाषाण पानी पे तैर रहा है परमात्मा, और कौन से देवी देवता का नाम लिखा जा रहा है परमात्मा, आप ही बताइए परमात्मा। मनुष्य चिरेरु चिनेरु जानवर वृक्ष हवा इत्यादि सभी आप की ही छत्र छाया आपकी ही आशीर्वाद से चल रहे हैं। आपका आशीर्वाद नहीं रहेगा तो सभी को डूबना पड़ेगा परमात्मा, और जैसे आप अपने हाथों से स्वयं फेंक देंगे परमात्मा वो कहाँ बचेगा परमात्मा, उसे तो डूबना ही डूबना पड़ेगा। आज से आपका ही राम नाम सत्य कहा जाएगा परमात्मा, बाकी सब असत्य कहा जाएगा, तभी से ही राम नाम सत्य कहा जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए बजरंग बली की जय, जय जय सीता। अखंड कल्याण हो। तो हाँ बहुत सुंदर का अब देखो एक और लिए जाओ। ठीक, रोम रोम में श्री राम का वास है, हर आत्मा में परमात्मा का वास है, कण कण में श्री राम का वास है। ये कथा भी हम सुनाई दे रहे हैं, ये भी सुन लो। एक समय की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके अयोध्या में आकर के राजपाट करने लगे थे। जितने भी राजा महाराजा इत्यादि आए हुए थे सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने एक से एक वस्त्र आभूषण दान दिए।
हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिया। तभी माँ सीता मैया नाराज हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। अपने गले का मुक्ताहार उतार करके हनुमान जी को प्रदान कर देती हैं। हनुमान जी मुक्ताहार को गले पर पहन तो लेते हैं, परंतु आनंद नहीं आता। तुरंत मुक्ताहार को गले से उतारते हैं। एक एक गुड़िया देखते हैं। जब किसी गुड़िया में राम का नाम नहीं या राम की प्रतिमा नहीं दिखाई देती तो माले को तोड़ देते हैं। तोड़ने के पश्चात एक गुड़िया दांतों से फोड़ते हैं। देखते हैं जब अंदर राम का नाम नहीं या राम की प्रतिमा नहीं दिखाई देती तो उस गुड़िया को फेंकने लगते हैं। विभीषण जी कहते हैं, कपीश्वर, ये कीमती मोतियों का हार माता का क्यों नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो कपीश्वर? हनुमान जी कहते हैं, लंकेश्वर, देख रहा था इन जड़ मोतियों के बाहर तो कहीं राम का नाम या राम की प्रतिमा मिली नहीं। यदि शायद अंदर हो जिसमें राम नहीं वो मेरे कोई काम का नहीं, इसलिए फेंक रहा था। विभीषण जी फिर कहते हैं, कपीश्वर, वज्र साई पर्वत साई देह लगाए हुए हो, क्या इसमें भी परमात्मा राम है? वीर बजरंगबली महाबली कहते हैं, लंकेश्वर, अवश्य देखिए। वो अपने नखों से अपने सीने को चीर करके दिखा देते हैं। राम लक्ष्मण सिया जानकी भी दिखाई देती हैं। राम नाम अंकित लिखा भी दिखाई देता है। तभी विभीषण जी की आठों कंठ पुकार उठते हैं, परम भक्त हनुमान की जय हो, अंजन पुत्र पवन कुमार की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कर्मश द्वारा हाथ फिरने से हृदय में उनका हृदय पुरुष तो जस का तस हो जाता है। तभी हनुमान जी कहते हैं, लंकेश्वर, ये रोम के अंदर भी राम का नाम है। रोम उखाड़ करके दिखाते हैं, उसके अंदर भी राम की प्रतिमा दिखाई देती है, राम नाम अंकित दिखाई देता है। कहते हैं, लंकेश्वर, एक कंकड़ पत्थर पड़ा है, इसको उठा करके लाइए, इसमें भी हम राम का नाम दिखाते हैं। विभीषण जी कंकड़ उठा करके देते हैं। हनुमान जी कंकड़ को फोड़ करके दिखाते हैं, उसमें भी श्री राम की मूर्ति श्री राम नाम लिखा मिलता है। तभी हनुमान जी कहते हैं, सभी की आत्मा में परमात्मा का वास है, केवल आत्मा में विश्वास होना चाहिए, तभी तो परमात्मा का वास है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अकर्ण कल्याण। सुंदर सुंदर। मैं बोल रहा था कि अब आप नागा बनेंगे। जी जी। तो प्रक्रिया क्या है, क्या क्या होगा आपके साथ, कैसे? नागा प्रक्रिया का है कि लिंग साधना करनी पड़ती है, तो हम त्यागी बन करके ही लिंग साधना कर लिए। लिंग साधना क्या होती है? लिंग यानी कि खड़ी नहीं होनी चाहिए समाज में। कोई भी महिला पाँव पर रही है, कुछ कर रही है, तो लिंग खड़ी नहीं होनी चाहिए, इसकी साधना करनी पड़ती है। आप ये साधना कर चुके हैं 12 जी 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 जी। अब जब दीक्षा होगी आपकी तो क्या क्या रिचुअल्स क्या क्या होंगे, क्या क्या होगा आपके साथ, क्या क्या करेंगे? दीक्षा में मंत्र सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? मंत्र सिखाया जाता है। गुरु जी मंत्र देंगे। जी जी जी। तो अभी तक आपको गुरु मंत्र नहीं मिला? गुरु मंत्र मिला त्यागियों का। त्यागियों का मिला है। त्यागी के बाद आप बन जाएंगे नागा। जी जी। ठीक है, नागा के बाद क्या बनते हैं? कुछ नहीं, ये सबसे बड़ी सीढ़ी है। नागा सबसे बड़ी चीज़ है। नागा बनने के लिए लोग तरसते हैं। जी जी जी। आप भी तरस रहे हैं। पहले सन्यासी भी बनते हैं, और भी पंथों में 14 अखाड़े हैं, और भी अखाड़ों में गुरदक्षा लेते हैं, पर हमने ये 13 भाई त्यागी हैं, इनसे गुरदक्षा ली हुई थी रामदास जी महाराज जी से। तो ये जो रामानंदी संप्रदाय के नागा होते हैं, इनको पिंडदान नहीं करना पड़ता? नहीं करना पड़ता है। क्यों? इनको पिंडदान इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि जीते जागते शरीर को नहीं मारा जाता है। अच्छा। ये आत्मा अजय अमर है, इसको मानने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसका दफन अपने हाथों से ही करना कोई तो दैविक किन-किन संस्कार अखाड़ों में परंपरा पिंडदान नहीं है। करना पड़ता? किन-किन अखाड़ों में नहीं करना पड़ता? अब ये तो हम जानते नहीं हैं। तीनों अन्य अखाड़ों में हमारे 13 भाई त्यागियों में तो नहीं करना पड़ता है, ना नागा संप्रदाय में करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। ना निर्मोही में ना निर्माणी में। हाँ, निर्मोही, निर्माणी, त्यागी, जी जी जी। डकोर, इसमें किसी में नहीं करना? नहीं करना पड़ता। मतलब ये सन्यासी लोग शैव वाले जी में जी करना पड़ता? जी जी जी। क्योंकि माता पिता भी सर्वोपरि हैं। आप मिलते हैं अपने माता पिता से? हाँ मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। कहाँ? जहीं कहीं मिल जाते हैं तो मिल लेते हैं, आप घर नहीं जाते? घर नहीं जाते। 12 साल के बाद घर जानी पड़ती है ना भिक्षा के लिए? भिक्षा इच्छा नहीं मांगते हैं हम, ना मांगिए। भिक्षा लेना माने कि अपने माँ बाप को जिंदगी जला देना, जिंदगी मार देना।
जब हम भिक्षा मांगेंगे तो जीवन भर भिक्षा मांगते फिरेंगे। आपका घर कहाँ है? जब हम अपने घर पे भिक्षा नहीं मांगेंगे तो हम कहीं भी भिक्षा नहीं मांगेंगे। हाँ, सुंदर। आपका घर कहाँ है? हमारा आलाउदल की नगरी। नहीं, वही माता पिता वहीं रहते हैं? जी, देहात है बहोरी का जी। अच्छा, तो आप मतलब वहीं पर आप भी रहते हैं, वहीं पर माता पिता भी रहते हैं? नहीं, वो 20-25 किलोमीटर दूर रहते हैं। 20-25 किलोमीटर, मतलब आते रहते हैं माता पिता, चाहे तो आ सकते हैं, आप जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जाते नहीं हैं, वो आते जाते हैं मंदिर दर्शन करने। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा तो आप स्वयं हैं। युवाओं को संदेश तो यही है कि संत सनातन धर्म को बढ़ाएं, जात पात का भेदभाव सब मिटाएं। हम सब सनातनी भाई भाई, जात पात की करो विदाई। तो जात पात की विदाई करनी है, सब सनातनी भाई भाई हैं। ना कोई जाति है, ना कोई जाति ऊपर से लेकर के आया है। ये जातियां सब यही नीचे आकर बनाई गई हैं। हम हिंदुओं को बांटने के लिए ये जातियां बनाई गई हैं, मतभेद फैलाने के लिए ये जातियां बनाई गई हैं, मतभेद फैलाने के लिए ये पार्टियां बनाई गई हैं। हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ऋषि मुनियों की ये नगरी है, ऋषि मुनियों के सब संतान हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र पहले रहा है, अब है और हमेशा रहेगा। क्योंकि जब जब भी देश पे कोई भी संकट आया है, तब तभी ऋषि मुनियों ने, नागा समाज ने ही देश की रक्षा सुरक्षा की है। तो इसलिए धर्म हमारा सर्वश्रेष्ठ है। धर्म की रक्षा करना सभी हिंदू भाइयों का काम है। कंधा से कंधा मिला करके हिंदू भाई संत सनातन धर्म के साथ में मिलकर के धर्म को बढ़ाएं, देश को विश्वगुरु बनवाएं, देश में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएं। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। भारत माता की जय, संत सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय।